बांग्लादेश से इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश की एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट ने देश की पूर्व प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। इस फैसले के केंद्र में जुलाई 2024 का विद्रोह है और इसके साथ जुड़ी है एक राजनीतिक साजिश, जिसमें शेख हसीना के दो करीबी ही उनकी विफलता के मूल कारण बताए जा रहे हैं। जुलाई 2024 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में छात्रों ने हसीना की सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह किया था। इन प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में पुलिस ने गोलीबारी की और इस संघर्ष में लगभग 1400 लोग मारे गए। इसी वजह से ट्रिब्यूनल ने हसीना को दोषी ठहराया है। हसीना को दोषी ठहराने के पीछे विशेष रूप से दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हसीना के बेहद नज़दीक जिनकी कथित गद्दारी ने मामले की दिशा बदल दी है। आइए देखते हैं कि ये लोग कौन हैं और उनकी क्या भूमिका रही है। पहला जो नाम है वो नाम है वकार उज जमान का। ये वर्तमान में बांग्लादेश की सेना के प्रमुख हैं और कहा जाता है कि वे हसीना के रिश्तेदार भी हैं। जून 2024 में वकार को सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। उसी समय जब राजनीतिक तनाव चरम पर था, कुछ समकक्षियों का आरोप है कि वकार ने हसीना के साथ गद्दारी की। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि सरकार को छोड़ देना चाहिए। हालांकि जब आंदोलन नियंत्रण से बाहर हो गया तो आरोप है कि वकार ने हस्तक्षेप किया और फिर हसीना ने वकार के कहने पर अपने ही पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मामला शांत होते ही आप वापस आ सकती हैं। लेकिन जैसे ही हसीना चली गई, वकार ने अंतिम सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है अल मामून, जो बांग्लादेश के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक थे। ट्रिब्यूनल में मामून ने सरकारी गवाह की भूमिका निभाई। उन्होंने उच्च स्तरीय गवाही दी, उन बातों का खुलासा किया जो पहले चर्चा में थे। उनके बयान के ठीक बाद एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई जिसमें कथित तौर पर शेख हसीना को पुलिस प्रमुख से विद्रोहियों पर गोली चलाने का आदेश देते हुए सुना जा सकता है। इस गवाही का सीधा असर पड़ा कि कोर्ट ने मामून को 5 साल की सजा सुनाई और वे पिछले 17 महीने से जेल में बंद हैं। मगर उनकी गवाही निसंदेह अभियोजन पक्ष के लिए अहम सिद्ध हुई। इन दोनों करीबी सहयोगियों की कथित गद्दारी और गवाही ने कैसे हसीना को फांसी की सजा तक पहुंचा दिया। ट्रिब्यूनल के निर्णय में ये दोनों एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं, लेकिन यह अंत नहीं है। अब सवाल उठता है कि शेख हसीना का आगे क्या होगा। बांग्लादेश की सरकार अब इंटरपोल के जरिए शेख हसीना का वारंट जारी करा सकती है। इसके बाद इस वारंट को भारत सरकार को सौंपा जाएगा, क्योंकि अटकलें हैं कि शेख हसीना भारत में हो सकती हैं और फिर भारत की भूमिका महत्वपूर्ण बनेगी कि वह इस वारंट पर क्या फैसला लेता है। इसी बीच बांग्लादेश में आम चुनाव के लगभग 6 महीने बचे हैं और राजनीतिक माहौल पहले से ही अधिक गर्म है। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बीएनपी कह रही है कि यदि वो सत्ता में आती है तो हसीना के खिलाफ मुकदमों में नरमी बरती जाएगी। बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल ने तो यह भी कह दिया है कि हम बदले की राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन कुछ मुकदमे वापस लिए जाएंगे। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि कौन से मुकदमे होंगे और किस हद तक राजनीतिक छूट दी जाएगी।